हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे हिस्ट्री के टॉप 500 एमसीक्यूज़। तो ये इसका पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चंस और जो ये क्वेश्चंस है ये सारे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट पेयर। तो आपने इनमें से बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। तो हम देखेंगे इनकरेक्ट पेयर। तो बात करें एलोरा केव्स की, तो इसको बनाया गया है राष्ट्रकूट रूलर्स के द्वारा, तो ये ठीक है। महाबलीपुरम पल्लवा के साथ एसोसिएटेड हैं, ये भी ठीक है। खजुराहो चंडेला डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड हैं, ये भी ठीक है। और जो एलिफेंट केव्स हैं ये आपके राष्ट्रकूट रूलर्स के साथ एसोसिएटेड है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। बात करें हम एलिफेंट केव्स की, तो इसे दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस इन 1987 बाय यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स गिव अ ग्लिम्प्स ऑफ एन एंशिएंट इंडियन कोर्ट। तो कौन सा काम है जो बताता है एंशिएंट इंडियन कोर्ट के बारे में। तो इसके बारे में देखने को मिलेगा आपको मृच्छकटिका में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मालविक अग्निमित्र की बात करें तो इसे हम कहते हैं मालविका एंड अग्निमित्र, जो कि एक आपका संस्कृत प्ले है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो वे लिखा गया है कालिदास के द्वारा, और ये कालिदास का पहला प्ले है। बात करें हम मृच्छकटिका की, तो इसमें बताया गया है आपका एंशिएंट इंडियन कोर्ट के बारे में। मुद्र राक्षस की बात करें तो ये भी है आपका संस्कृत प्ले, जिसे लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा। तो आप सभी को ये प्लेस के ऑथर का पता होना चाहिए कि कौन सा प्ले किसके द्वारा लिखा गया है। रत्नावली की बात करें तो ये है संस्कृत ड्रामा अबाउट अ प्रिंसेस रत्नावली एंड अ किंग उद्यान, और इसे लिखा गया है हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ हिंदू फिलोसफी शंकराचार्य रोट कमेंट्री इन 9th सेंचुरी एडी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 8th सेंचुरी त्रिपाठी पावर स्ट्रगल वॉज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके बीच में हुई थी ये स्ट्रगल। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये स्ट्रगल हुई थी चौलक्या, पल्लवास एंड पांड्यास के बीच में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। द 3 किंगडम स्ट्रगल फॉर द पावर इन साउथ इंडिया, और जो ये रूलर्स हैं ये किस साइड से थे, तमिल साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन बताया गया है द कैपिटल ऑफ पांड्यास वॉज मदुराई, तो ये ठीक है। कैपिटल ऑफ चेरस वॉज वांची, तो ये भी ठीक है। कैपिटल ऑफ विदेहा किंगडम मिथिला, ये भी ऑप्शन आपका ठीक है। कैपिटल ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी इज कनौज, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद। तो कौन से किंग ने स्टार्ट किया था ये, तो ये किया था हर्षवर्धन ने। बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद का अब नाम है प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपनिषद आर बुक ऑन। जो उपनिषद हैं ये किसके ऊपर हैं बुक्स, तो ये हैं आपकी फिलोसफिकल बुक्स। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। तो कौन से इंडियन रूलर हैं जिनकी टेरिटरी इंडिया से बाहर भी देखने को मिली थी, तो वे हैं चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करें कनिष्क की, तो ये हैं कुषाण डायनेस्टी के रूलर। और बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इन्होंने फाउंड किया था मौर्यन एम्पायर। मौर्य ने बैटल लड़ी थी अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ, और जो अलेक्जेंडर हैं इनकी डेथ कब हुई थी, तो वे हुई थी 323 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वर्शिप्ड ड्यूरिंग अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे किसकी पूजा की जाती थी, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वरुण, इंद्र, सूर्य, तो इन सब की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वर द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा कंपोज्ड। तो कहाँ पे की गई हैं ये कंपोज, तो ये कंपोज हुई हैं पंजाब में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लेस इन लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। तो कौन सी प्लेस यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, तो यहाँ देखने को मिलेगा आपको
मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेड टू एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसके अंत का कारण क्या था। तो ये मोस्टली ये बताया गया है, इसका रिकरेंट फ्लड्स के कारण इसका अंत हुआ है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द मेन मेल गॉड वर्शिप्ड बाय इंडस पीपल। तो इंडस पीपल कौन से मेल गॉड को वर्शिप करते थे। तो ये पूछते थे लॉर्ड पशुपति, जिसे हम कहते हैं लॉर्ड शिवा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एम्पायर लास्टेड द लॉन्गेस्ट अमंग द फॉलोइंग। तो कौन सा एम्पायर है ये जो सबसे लंबे समय तक चला है। तो वे है राष्ट्रकूटास। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो इसमें से आपने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहले ऑप्शन में बताया गया है धर्मपाला वॉज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। तो ये गलत है क्योंकि इसके फाउंडर हैं गोपाल। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो यहाँ आना चाहिए गोपाल। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय धर्मपाल, ये ठीक है। भोज वॉज द फाउंडर ऑफ प्रतिहारा एम्पायर, ये भी ठीक है। कृष्णा थर्ड वॉज द लास्ट राष्ट्रकूट किंग। तो ये भी आपका ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आपने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। इन 326 BC अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। तो ये आपका ठीक है। अम्बी किंग ऑफ टैक्सिला वेलकम्ड अलेक्जेंडर एंड हिज मैन। तो ये भी आपका ठीक है। अलेक्जेंडर डाइड इन 332 BC। तो ये आपका गलत है क्योंकि इनकी डेथ हुई है 323 BC में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। 1 and 2 इज़ करेक्ट। बात करें अलेक्जेंडर की तो ही वॉज बोर्न इन पेला 356 BC। ही वॉज द किंग ऑफ द एंशिएंट ग्रीक किंगडम ऑफ मैसेडोन। अलेक्जेंडर वॉज नोन एज सिकंदर आफ्टर कंक्रिंग पर्शिया। तो अलेक्जेंडर को बोला जाता था सिकंदर जब उन्होंने पर्शिया को जीता था। 326 BC में अलेक्जेंडर आया था इंडिया में। उसके बाद जो अलेक्जेंडर है इनकी लड़ाई हुई पोरस के साथ, जो कि उस टाइम पे रूल कर रहे थे बिटवीन रिवर झेलम एंड चेनाब के बीच में जो किंगडम था। अलेक्जेंडर वॉज फोर्स टू रिट्रीट इन 326 BC। ऑन हिज वे बैक ही डाइड इन बेबीलोन इन 323 BC। तो इनकी जो डेथ हुई थी वे हुई थी 323 BC। कहाँ पे? बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द रूलर ऑफ द किंगडम बिटवीन द रिवर्स झेलम एंड चेनाब। तो कौन थे? तो वे थे किंग पोरस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो कौन थे? तो वे थे आपके हर्ष, या फिर इन्हें कहते थे हर्षवर्धन। और ये इन्होंने रूल किया था नॉर्थ इंडिया में फ्रॉम 606 टू 647। ही वॉज अ मेंबर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। तो ये थे वर्धन डायनेस्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पुलकेशिन फर्स्ट वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। हर्षवर्धन अटैक द चालुक्य टेरिटरी ड्यूरिंग 608 to 642 AD। विक्रम आदित्य वन डाइड इन 608 AD। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो इसमें से आपका स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है, बाकी 2 स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर द टर्म उपारिकरा वॉज यूज्ड फॉर। तो किसके लिए ये टर्म यूज़ किया जाता था? तो ये यूज़ किया जाता था एन एक्स्ट्रा टैक्स लिवाइड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुलुवा नरसा हु रूल्ड द विजयनगर एम्पायर फॉर द पीरियड 1491 to 1503 बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो ये कौन सी डायनेस्टी से थे? तो ये थे तुलुवा डायनेस्टी से। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। तुलुवा वॉज द नेम ऑफ विजयनगर एम्पायर थर्ड रूलिंग डायनेस्टी। चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू। जो चोला एम्पायर है इसे डिवाइड किया गया था किस में? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए मंडलम्स, नाडुस एंड कुराम्स एंड वलांदू। जो ये एम्पायर है चोला एम्पायर, इसे डिवाइड किया गया था मंडलम्स जिसे कहते हैं प्रोविंसेस। और उसके बाद अगर हम बात करें वलानाडुस तो ये थी डिवीजन्स।
और जो आपके ये नाडुस इसे हम कहते थे डिस्ट्रिक्ट्स, और जो कुराम्स हैं ये कहते थे इसे विलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सॉल्ट सत्याग्रह। तो जो सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था साबरमती में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। डांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन साबरमती, जिसे कि स्टार्ट किया गया था मार्च 12, 1930 में, और ख़त्म हुआ था ये अप्रैल 5, 1930 में। कहाँ पे, डांडी में। इट वॉज अ पार्ट ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस, और किसके अगेंस्ट था ये, टैक्स कलेक्टेड बाय ब्रिटिश राज ऑन सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी कौन से ईयर में इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो वे आए थे 1915 में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, और ये आए थे 9 जन 1915 को। बात करें महात्मा गांधी जी की, तो इन्होंने कौन कौन सी मूवमेंट्स की थी इंडिया में, तो इन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था आपका 1918 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी आपकी 1918 में, खिलाफत मूवमेंट पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया इन्होंने, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, नेगोशिएशन ओवर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इवेंट पैक्ट 1931, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो ये सब सत्याग्रह किए थे गांधी जी ने। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ कोसाला। तो कोसाला की कैपिटल क्या है, तो वे है श्रावस्ती। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन। जो वॉरेन हेस्टिंग है ये पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, कौन से ईयर में, तो ये बने थे 1773 में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और वॉरेन हेस्टिंग ने क्या क्या किया था, इन्होंने अबॉलिश किया था ड्यूल सिस्टम, जिसे कि इस्टेब्लिश किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। फर्स्ट मराठा वॉर 1775 टू 82 चली थी इनके टाइम पीरियड में, ट्रीटी ऑफ सालबाई भी इनके टाइम पे हुआ है। सेकेंड मैसूर वॉर 1780 टू 84 इनके टाइम में हुई है। इन्होंने सपोर्ट किया था सर विलियम जोन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1785। और अक्सर पेपर में पूछा जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके द्वारा बनाई गई है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 इनके टाइम पे रहा है। फोर्ट रोहिला वॉर ऑफ 1774 भी इनके टाइम पे ही हुई है। बिम्बिसारा वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो किसके फाउंडर हैं ये, तो ये हैं हरियांका डायनेस्टी के। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आज़ाद हिंद फॉर्म्ड। तो जो आज़ाद हिंद की फॉर्मेशन हुई है ये कहाँ पे हुई थी, तो ये देखने को मिली थी सिंगापुर में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कब हुई थी ये, अक्टूबर 1943 में, 21 अक्टूबर। नेताजी बोस अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद विद हिमसेल्फ एज द हेड ऑफ स्टेट। तो इन्होंने खुद को बनाया था हेड ऑफ स्टेट, और इसका मोटो क्या रखा गया था, यूनिटी फेथ एंड सेक्रीफाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ मूवमेंट्स गांधी जी वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें से कौन सी मूवमेंट है जिसमें गांधी जी बैठे थे हंगर स्ट्राइक में, तो वे थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और ये हुई थी आपके 1918 में। और इस स्ट्राइक में डिस्प्यूट चल रहा था किसके बीच में, मिल ऑनर्स के बीच में, और जो लेबरर्स है वहाँ पे काम करते थे उनके बीच में। और वह क्या चाहते थे, इसमें उन्हें हाइक चाहिए था अपने बोनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धौलावीर इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर। तो कौन सी रिवर में किसके है ये, किसकी नदी के किनारे पे है, तो ये है लूनी रिवर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और जो धौलावीर साइट है ये आपको देखने को मिलेगी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 33 इज व्हाट इज़ ट्रू अबाउट लोथल एंशिएंट साइट। तो लोथल के बारे में बताना है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट में बताया गया है लोथल वॉज एन एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इट वॉज एक्सकेवेटेड बाय एस.आर. राव। तो इसे जो एक्सकेवेट किया गया था वह एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। करंटली इट इज़ सिचुएटेड इन पाकिस्तान। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो लोथल साइट है ये आपको देखने को मिलेगी गुजरात में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। 1 एंड 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ एक्सकवेशन ऑफ द साइट्स इन द इंडस सिविलाइजेशन।
तो आपने इनको करेक्ट क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी कौन सी साइट, तो वे है आपकी हड़प्पा, देन आपको देखने को मिलेगी मोहनजोदड़ो, फिर आपको देखने को मिलेगी चंदौरो, और फिर देखने को मिलेगी आपको लोथल साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द वैदिक एज हु वॉज द हेड ऑफ ग्राम। तो वैदिक एज की बात की जाए तो उस टाइम पे जो ग्राम का हेड कौन रहता था, तो वह रहता था ग्रामिनी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो ग्राम है इट कंसिस्टेड ऑफ सेवरल फैमिलीज विद इन इट्स फोल्ड, दस द ग्रुप ऑफ फैमिलीज कॉल्ड ग्राम। जो ग्रुप ऑफ फैमिलीज होती थी उसे हम कहते थे ग्रामा, और उसे कंट्रोल किया जाता था विलेज हेडमैन के द्वारा, जिसे कहते थे ग्रामनी ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग आर्यन इकोनॉमी। आर्यंस क्रॉस द नोमैडिक स्टेज, लायन, एलिफेंट, बोर वर नॉट नोन टू देम, क्वाइंस वर नोन टू देम। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो इज। तो मोहनजोदड़ो का लोकल नेम क्या है, तो वे है माउंट ऑफ द डेड। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, और जो मोहनजोदड़ो है इसे एक्सकवेट किया गया था आर.डी. बैनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो इसमें से बताना है कौन सा पेयर ठीक नहीं है। योग दर्शन पतंजलि, ये पेयर ठीक है। मीमांसा जैमिनी, ये भी ठीक है। वेदांत बद्रयान, ये भी ठीक है। न्याय दर्शन कपिला, तो ये आपका रॉन्ग है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हु वर द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ द मौर्यंस इन द मगध। तो कौन थे इसके सक्सेसर्स मौर्यस के, तो मौर्यस के बाद आई है शुंगा डायनेस्टी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम वॉज कलेक्टेड ओनली इन केस अंडर द मौर्यस। तो कौन सी है ये, तो ये है आपकी प्रण्या। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। प्रण्या का मीनिंग क्या रहता है, गिफ्ट ऑफ अफेक्शन। प्रण्या वॉज अ लिवाई इम्पोज्ड बाय द स्टेट ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो क्या टाइम पीरियड है इसका, तो वे है 2500 BC टू 1750 BC। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो कौन सा है आपका इम्पोर्टेंट पोर्ट, तो वे था आपका तमरालीपति। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। द टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज बिल्ट बाय नरसिम्हा ऑफ द, तो कौन सी डायनेस्टी से थे, तो ये थे आपके गंगा एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। पेपर में पूछा जाता है कि कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है, तो ये देखने को मिलेगा आपको उड़ीसा में। किसके द्वारा बिल्ड किया गया है इसे, नरसिम्हा के द्वारा। और जो कोणार्क है ये है आपका सन टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। तो आपने बताना है इसमें से कौन सी है जो ओल्डेस्ट डायनेस्टी, तो वे है आपकी मौर्यन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्यभट्ट बिलीव टू हैव बीन बोर्न इन द 5th century AD वॉज द मोस्ट रिनाउंड स्कॉलर ऑफ। तो किस चीज़ से एसोसिएटेड है आर्यभट्ट, तो ये है एस्ट्रोनॉमी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली इज बिलीव टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ। तो जो आयरन पिलर है मेहरौली में, जो कि दिल्ली में है, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे किसके अचीवमेंट्स के, तो ये देखने को मिलेंगे आपको चंद्रगुप्त टू। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो कौन थे इनके कंटेम्प्ररी, तो वे थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज अचीवमेंट आर रिकॉर्डेड इन द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में किसकी अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है, तो वे किया गया है समुद्रगुप्त की। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कुषाण एम्परर वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द गोल्ड क्वाइनेज इन इंडिया। तो किन्होंने किए हैं गोल्ड क्वाइनेज इंडिया में इंट्रोड्यूस, तो पहले कुषाण एम्परर बताने हैं।
तो वे हैं आपके वीमा खड़ाफिसिस। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।